कौन सा पाकिस्तान का सहाफ़ी है जिसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल नहीं की? मुझे नाम बता दीजिए। जिस इंसान का इस केस से ताल्लुक़ हो या ना ताल्लुक़ हो, वो मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो इस केस का तफ्तीशी नहीं जानता और रिपोर्ट आने के 48 घंटे बाद तक नहीं जानता। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं फिर कहूँगा, मेरी समझ से ये बालातर है कि एक DSP के पीछे जो कि अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, आज भी मुझे पता चला जब मैं अदालत से निकला कि पीछे पूरे मीडिया से आईओ साहब मुखातिब हुए और उन्होंने अपना व्यू दिया है। तो ये एक DSP साहब के पीछे जो बार बार प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, सिंध पुलिस क्यों बदनामी मोल ले रही है? सिंध पुलिस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रही है? सिंध पुलिस क्यों नहीं है एक बेहतर इंसान को, बेहतर अफसर को, बेहतर रिस्पॉन्सिबल अफसर को अपॉइंट करके तमाम खदशात दूर कर देती है और ऐसे इंसान को जो है वो आप इंगेज कर रहे हैं। और ये मैं आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मंडे के रोज़ मेरी IG साहब से मुलाकात हुई थी। IG साहब को मैंने खुद मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी इन हैंड दी है। 48 घंटे बाद तफ्तीशी कह रहा है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी अफसोस कर रहा हूँ कि ना जाने ये AVCC और CIA के तफ्तीशियाँ हैं, तमाम जो बच्चे अगवा किडनैप होते हैं इन्हीं के पास आते हैं। ये DSP और कितने केसेस के अंदर इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दे के वो केसेस ख़राब कर रहा है। इसके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट इंटरनली। और ये सामने आ रहा है कि बच्ची इस उम्र की नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से जा सकती है, या वो इस उम्र की नहीं थी कि उसका घर से बाहर रहना जो है उसकी मर्ज़ी माना जाए, बल्कि वो इस उम्र में है कि उसको किडनैपिंग की उम्र में लाया जाएगा। और चूँकि उसकी स्टेटमेंट के अंदर ये भी हिस्सा था कि उसकी उम्र जो है 17-18 साल है, वो भी झूठ में मबनी थी। और दूसरा हमारा इस पर इख्तिसार था कि आप किसी भी अदालत से किसी किस्म का भी रिलीफ तभी ले सकते हैं जब अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। अभी आपका जो स्टेटस है वो एक अदम गिरफ्तार इंसान का है, वो एक मफरूर इंसान का है, एक एब्सकॉन्डर का है। आप अदालत के से ना कोई बेल ले रहे हैं, ना अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, ना लाहौर के हाई कोर्ट से कोई ट्रांजिटरी बेल लेके सिंध कराची पेश हो रहे हैं, मगर आप चाहते हैं रिलीफ आपको सारे दे दिए जाएँ। तो ये देखिए, अदालतें जो हैं वो यकीनी तौर पे इंसाफ की फराहमी के लिए हैं, मगर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। देखिए, एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि किडनैपिंग अंडर 16 बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं जाती। उसको अगर कोई बुलाता भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकली थी, वो किसी ज़हीर नामी इंसान को नहीं जानती थी और फिर बाहर निकल के उसका टकराव हुआ एक इंसान से, उसने से शादी कर ली। ये बात वाज़ेह है, मुल्ज़िम के अपने बयान में भी है कि उसके इल्म में था कि बच्ची घर से बाहर आने वाली है। और हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम कराची में मौजूद है जिस दिन ये वाक़या हुआ है। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो लाहौर में है और बच्ची को जो है उसने लाहौर बुलवाया है। हमारा मानना ये कि वो कराची में है और वो ख़ुद बच्ची को अपनी तहवील में जो है वो लाहौर लेके गया है। एक तो किडनैपिंग आती है, दूसरा इसके अंदर मैरिज की ये बात जो सेटल होनी है कि ये सिंध का लॉ लगेगा, पंजाब का लगेगा, दोनों सूरतों में अंडर 16 क्राइम है। तीसरी बात इसके अंदर है कि जी किसी भी बच्ची से अज़वाजी रिश्ते के नाम पे जिनसी रिश्ता कायम करना जहाँ उसकी उम्र 16 साल से कम हो, वो कंसेंट नहीं कर सकती। वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस रेप के ज़ुमरे में आता है। देखिए, जब कॉग्निजेंस इस केस में लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब अगर इस मौक़िफ़ पर इख्तियार करते हैं कि ये अबडक्शन का केस है, तो सबसे पहले तो अगर बेल पे नहीं होगा कोई भी अक्यूज़, उसके वारंट इशू होंगे। और दूसरा, उस वक्त अबडक्शन के अंदर जो है बच्ची का स्टेटस सिर्फ विटनेस का नहीं रहता, अबडक्टी का भी रहता है। फिर उसकी रिहाई के लिए भी अकॉर्डिंगली अदालत को ऑर्डर मूव करने होते हैं। तो हमारी वो दरख्वास्त हाई कोर्ट के सामने भी है कि हस्बे बेजा की दरख्वास्त में वो भी किसी की प्राइवेट इलीगल कस्टडी से बच्ची को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारी ये दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट साहब से भी है।